जय ठाकुर जी की दोस्तों। दोस्तों, अक्टूबर माह जो है वो हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी, वहीं 20 और 21 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। हालांकि विद्वानों का मत थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ लोग 20 को मनाएंगे, कुछ लोग 21 को मनाएंगे। इस पे हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे जरूर। और अगर आप उत्तर भारत से हैं तो छठ पूजा जो है वो इसी अक्टूबर में मनाई जाएगी। तो त्योहारों की वजह से यह जो महीना है ये बहुत ही विशेष हो जाता है। दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के आग्रह पे हम पहली बार इस YouTube चैनल पर लेकर आ रहे हैं मासिक राशिफल। और इस बार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अक्टूबर माह का राशिफल, जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर्स पे बात करेंगे, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और अंत में एक सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया है जिसमें ये होगा कि वो कौन से दिन होंगे जिसमें आपको सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न की अगर हम कुंडली देखें तो इस महीने तुला लग्न की कुंडली कुछ ऐसी दिखती है। आपके लग्न में बुध और मंगल की युति होगी। पंचम भाव में शनि जो है वो गोचर कर रहेंगे, वक्रगत स्थिति में राहु के साथ युति बनाएंगे। वहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है कुंडली में दशम भाव से गोचर करेंगे, उच्च के होंगे। शुक्र और केतु की युति बनती है आपके लाभ भाव से। वहीं सूर्य जो है आपकी कुंडली में व्यय भाव से गोचर कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं तुला लग्न के बारे में बताऊं, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। जो भी दर्शक, जो भी महानुभाव हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वो हमें अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट में दें और अपने सवालों को भी दें। हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट के द्वारा दिया जाए। अब आइए आते हैं तुला लग्न के बारे में। तो तुला लग्न के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो आप देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और राहु के साथ युति बना रहा है। तो ये समय जो शनि जो है वो थोड़ा सा धीमापन लेकर आते हैं। तो ये समय जो है आपके अंदर एक धीमापन देखने को मिल सकता है। हालांकि मंगल जो है आपकी कुंडली में लग्न से गोचर कर रहे होंगे बुध के साथ, तो बुद्धि जो है वो कई सारी थॉट्स आपके अंदर चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा धीमापन आपके अंदर आ सकता है। हालांकि ये समय जो है आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अच्छा है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रखे हैं तो उसका रिजल्ट जो है आपके पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वहीं अगर संतान पक्ष की हम बात करें तो शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो वो सभी दंपति जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, मैं समझता हूं कि ये इन समय में आपको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आपके घर कुछ गुड न्यूज जो है आ सकती है। अब बात करते हैं जॉब्स वालों की। तो अगर हम जॉब की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपके दशम भाव से बृहस्पति जो है वो गोचर कर रहे हैं और दशम भाव से वो देख रहे हैं आपके द्वितीय भाव को और षष्टम भाव को। तो वो सभी लोग जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। आपके संचित धन में कुछ वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ में अगर आपका प्रमोशन लंबित है या फिर इंक्रीमेंट लंबित है, वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। आपके लिए एक सलाह ये है कि आप अपने फुल एथिक्स के साथ अपने काम को, अपने जॉब को पूरा करें। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो जो भी महानुभाव जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस किसी को सर्विस आप दे रहे हैं, प्रोवाइडर हैं, और वैसा आपका कुछ बिजनेस है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि षष्टम भाव का स्वामी जो है, अगर आप देखेंगे तो शनि और राहु जो है आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति जो है आपकी कुंडली को द्वितीय भाव और षष्टम भाव को देख रहे हैं। तो उन सभी बिजनेसेस जिसमें कि आप सर्विसेज देते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। साथ में आपके लग्न के स्वामी जो है वो शुक्र हैं, जो कि लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ युति बना रहे हैं।
तो ये समय आपके लिए कुछ नए कनेक्शंस डेवलप होते नजर आएंगे, आपके कुछ नए कनेक्शंस मिलेंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज उन कनेक्शंस की वजह से आपको मिलती नजर आएगी। हालांकि ये समय पार्टी का और सोशल सर्कल में समय व्यतीत करने के लिए भी आपके लिए काफी अनुकूल है। वहीं अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, यानी कि आपके स्पाउस के बारे में अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि शनि और राहु जो है पंचम भाव में बैठे हैं और अपनी शनि की दृष्टि, नीच दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर और अपने स्पाउस यानी कि पति या पत्नी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। हो सकता है आपको कुछ पेट, कमर, पैर में कुछ परेशानी हो सकती है, इसका विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, डेज टू वॉच आउट फॉर। ये वो दिन है जिनमें आपको कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में उस दिनों में चतुर्थ, अष्टम और 12वें भाव से गोचर कर रहे होंगे। तो इस समय अगर आप बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर लेने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और इन दिनों से हटकर उन डिसीजंस को लीजिए, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके मन का मालिक है और चंद्र बल, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि चंद्रमा का आपके जीवन पे बहुत महत्व है। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने जो कि आपके लिए आगे चलकर लाभकारी नहीं हो। तो वो दिन जो होंगे अक्टूबर माह में जिसमें आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, वो होंगे 10 अक्टूबर, 11, 19, 20, 29 और 30 अक्टूबर। तो इन पर्टिकुलर डेज पे आप विशेष सावधानी रखें। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आप शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में काम करते हैं तो इन पर्टिकुलर डेज पे शेयर मार्केट से जरूर दूर रहें। दोस्तों अब आते हैं उपायों के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में शनि और राहु बैठे हैं और तृतीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से। तो आपको हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हालांकि नवरात्रि भी आने वाली है, तो अगर आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बिजनेस के लोग जो है, जो भी बिजनेस में है और जॉब में है, वो शिव जी की आराधना जरूर करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस पेज पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय ठाकुर जी।